स्टार्ट करें? टेल मी। यस सर। ओके। और ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको मैंने कुछ 2-3 पेज आपसे छुड़वाए थे, वो फिलअप कर लेते हैं पहले। ओके सो सर। ट्रांसपोर्ट लेयर में था दैट इज टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, इससे लेटेस्ट क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। ठीक है, टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ, टीसीपी में आपने देखा 3 स्टेप्स होते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, सेकंड वन इज अ डेटा ट्रांसफर, एंड थर्ड वन इज कनेक्शन टर्मिनेशन। कनेक्शन टर्मिनेशन। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं? अब भी दिक्कत है? सर क्लियर है। क्लियर है, हाँ। तो ध्यान से देख लेना, ये डायग्राम बनाते हैं, कंप्लीट ब्लैंक पेज होना चाहिए, उस पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस, कुछ डायग्राम्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, नथिंग एल्स। कुछ स्टेट्स का नाम है वो आप याद रख सकते हो, नथिंग एल्स। उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आए। ध्यान से देखना, वन बाय वन। आज बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो आप देख सकते हो। करेक्टली आपको फोकस करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें कवर करनी। ठीक है, ध्यान से देखना, आज एंड है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो भी लेफ्ट आउट टॉपिक्स थे, इनमें इंपॉर्टेंट भी हैं बहुत सारे, वो सारे आज फिनिश आउट करेंगे। ठीक है, और कल लेक्चर लेंगे हम। कल जो लेक्चर होगा, कल का लेक्चर अपना होगा रिलेटेड टू पंपिंग लेमा एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 32 एंड 64 जो भी आपका प्रिसीजन था, वो वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो ध्यान से देखना। यस, स्टार्ट करते हैं। ये माइकल माही कौन है? अरविंद जी आप हो गया या नोटियाल? शिवांश। ओके, ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन, ध्यान से देखना। लेट्स से दिस इज क्लाइंट, इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं। क्लाइंट एंड लेट्स से दिस इज सर्वर। ध्यान से देखना, क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, ध्यान से देखना, लेट्स से दिस क्लाइंट एंड हियर वन सर्वर इज देयर। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से देखना। इनिशियली आप बोल सकते हो सर्वर कौन सी स्टेट में होगा? इनिशियली सर्वर विल इन बी द यस लिशन स्टेट। ठीक है, इनिशियली आप बोल सकते हो सर्वर कौन सी स्टेट में होगा? लिशन स्टेट में होगा। क्लियर है, लिशन स्टेट में होगा। उसके बाद ध्यान से देखना, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में आपने देखा था क्लाइंट क्या करता है? एक सिंक सेगमेंट सेंड करता है, इजंट इट? एक सिंक पैकेट या सिंक सेगमेंट सेंड करता है। तो आप ध्यान से देखना, क्लाइंट क्या करेगा? ध्यान से देखना, क्लाइंट पहले क्या करेगा? सिंक यस सेगमेंट ट्रांसमिट करेगा। सिंक सेगमेंट ट्रांसमिट करने के बाद ध्यान से देख लेना, दिस इज सिंक सेगमेंट। ऐसे होता था कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, यस और नो? सो सिंक सेगमेंट जैसे ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करते ही वो एक स्टेट में आ जाएगा, दैट इज नोन एज सिंक सेंड टू स्टेट। ध्यान से देखना, सो ये जैसे ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करते ही कौन सी स्टेट में आ जाएगा? यस, सिंक सेंड टू स्टेट। ध्यान से देखना, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि क्लाइंट या सिंक सेंड टू स्टेट में कब होगा? जब सिंक सेगमेंट ट्रांसमिट कर देगा, उसी टाइम पे अपनी स्टेट क्या बना लेगा? सिंक सेंड टू स्टेट। बी केयरफुल, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे आप बोल सकते हो यस, आफ्टर ट्रांसमिटिंग वी कैन से दैट आफ्टर ट्रांसमिटिंग यस sync segment we can say that client will go in sync send to state। कोई डाउट नहीं है। उसके बाद सर्वर क्या करेगा? इसको रिसीव करेगा। जैसे ही रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ये एक स्टेट में आ जाएगा, दैट स्टेट इज नोन एज व्हाट? यस, सिंक। ध्यान से देख लेना, अभी किस में आएगा? ध्यान से सुनो, यस ध्यान से देखना,
या सिंक सेगमेंट का मतलब हुआ सिंक सेगमेंट आएगा, सर्वर एंड पे सिंक सेगमेंट आया, इस सिंक सेगमेंट को सर्वर रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद क्या ट्रांसमिट करता है बताना जरा। हाँ जी बताना जरा क्या ट्रांसमिट करता है। सर्वर सर हाँ सर्वर क्या क्या ट्रांसमिट करता है एस्टेब्लिशमेंट में। सीक्वेंस नंबर भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और सर अपना एक और रिप्लाई भेजेगा मतलब। रिप्लाई मीन्स आप बोल सकते हो जो रिप्लाई जारी थी, इस रिप्लाई में आपने देखा सिंक बिट क्या होती थी, 1 होती थी या नहीं। सिंक होती थी सर। तो इसका मतलब एक तो सिंक सेगमेंट सेंड करता था और उसके साथ साथ क्या करता था, एक्नोलेजमेंट भी एक्नॉलेजमेंट। करता था सेंड। यस और नो, दोनों चीजें सेंड करता था। ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। सर्वर सिंक सेगमेंट को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद अपनी साइड से सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट सेंड करेगा। सेंड करने के बाद यस ये दोनों काम करने के बाद अब ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंक रिसीव्ड स्टेट। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, यस ये सिंक रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट सेंड करेगा, सेंड करने के बाद इस स्टेट में आएगा बी केयरफुल। क्लियर है, कोई डाउट। नो सर। ओके, उसके बाद जरा देखते हैं, ध्यान से देखना, उसके बाद जरा देखते हैं। जैसे ही आप बोल सकते हो सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट क्लाइंट साइड पे आएगा, उसके बाद क्लाइंट क्या करेगा, एक एक्नोलेजमेंट सेंड करेगा, करेगा या नहीं, और उसके बाद ये एक स्टेट में आ जाएगा, दैट स्टेट इज नोन एज एस्टेब्लिश्ड स्टेट। एस्टेब्लिश्ड स्टेट। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोल सकते हो। क्लियर है, एक्नोलेजमेंट सेंड करने के बाद ये किस में आएगा, एस्टेब्लिश्ड स्टेट में आएगा। इजंट इट, कोई डाउट है तो बोल सकते हो, नो सर। अदरवाइज मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। आगे बढ़े। जी सर। ओके, ध्यान से देखना, उसके बाद जैसे ही एक्नोलेजमेंट रिसीव होगा, रिसीव होने के बाद यस ये भी कौन सी स्टेट में आ जाएगा, एस्टेब्लिश्ड स्टेट में आ जाएगा। कोई डाउट है तो बोल सकते हो। उसके बाद आप बोल सकते हो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट फेज है, यहाँ पे क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा। हो गया नहीं, यस इतना क्लियर है। ये फर्स्ट स्टेप था कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा। यस, अब कनेक्शन रिलीज की बात करते हैं, तो ध्यान से देखना, इतना क्लियर है सभी को, बोलिए जरा, कोई डाउट। नो। कोई डाउट नहीं है, ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछूंगा क्लाइंट एस्टेब्लिश्ड स्टेट में कब आएगा, आफ्टर रिसीविंग प्लस एसीके एंड आफ्टर सेंडिंग एक्नोलेजमेंट। रिसीविंग सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट फ्रॉम सर्वर साइड and after sending acknowledgement to server, client will come into the established state. Is that clear or not? यस सर। कोई डाउट, कोई नो डाउट सर। नहीं है। अब आगे जाते हैं कनेक्शन टर्मिनेशन। इसी डायग्राम को नीचे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपके पास स्पेस है तो, अदरवाइज मैं आगे जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अदरवाइज मैं आगे जा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। यस कनेक्शन टर्मिनेशन की बारी आ गई, और कनेक्शन टर्मिनेशन अगर आपको याद हो तो वो भी क्या था, 3 वे हैंडशेकिंग था या नहीं। यस सर। पहले क्लाइंट और भेजेगा, जरा फिर सर्वर मुझे भेजेगा, बताना, रिप्लाई करेगा, आप फिर। मुझे बताओगे, ध्यान से देखना। यस आप मुझे बताओगे, यस यू ओनली टेल मी, कैसे होता था कनेक्शन टर्मिनेशन। पहले क्या भेजता था सर्वर, एक फिन सेगमेंट भेजता था। सर क्लाइंट यस भेजेगा ना और नो, पहले। हाँ जी, क्लाइंट भेजेगा क्लाइंट ना पहले। क्लाइंट 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 क्या भेजेगा, पहले फिन सेगमेंट भेजेगा। यस उसके सर। बाद मैंने बताया था, या सर्वर क्या करता है, या तो अकेला या ओनली एक्नोलेजमेंट सेंड कर सकता है। ओनली एक्नोलेजमेंट सेंड करेगा तो मैंने बताया था सर्वर टू क्लाइंट डेटा ट्रांसफर हो सकता है, बट क्लाइंट टू सर्वर नहीं हो सकता। इजंट इट, अगर सर्वर ने, ध्यान से देखना, दो कैटेगरीज बताई थी, एक बार मैं देख लेता हूँ, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। एक तो मैंने ऐसे बताया था, ये फिन भेजे और उसके बाद ये क्या करे, सिर्फ एक्नोलेजमेंट सेंड करे। इजंट इट,
इसका मतलब क्या हुआ, यस क्लाइंट क्या करना चाह रहा है, क्लाइंट अपना फिनिश करना चाह रहा है, सर्वर अभी फिनिश नहीं किया, तो अभी आप बोल सकते हो डेटा ट्रांसफर या सर्वर टू क्लाइंट हो सकता है डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लाइंट टू सर्वर डेटा हो सकता है क्या, अभी इस साइड में डेटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाइंट ने फिनिश कर दिया और एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया, इजंट इट। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता था, यस उसके बाद फिर से ये फिन सेंड करेगा, और फिन सेंड करने के बाद फिर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आएगा, ऐसे ही करवाया था, जरा देखना एक बार, यस सर। ऐसे ही करवाया था मैंने, हाँ जी। यस या मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यस ये फिन सेंड करेगा, और या आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट ये क्या सेंड कर देगा, फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट इस फिन के करस्पॉन्डिंग, और इसने अपनी साइड से भी एक फिनिश की रिक्वेस्ट सेंड कर दी, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, यस और नो। तो ये आप यस बोल सर। सकते हो यस, इसको आप बोल सकते हो दिस इज केस 1, और इसको आप बोल सकते हो केस 2। केस 2 क्या है, साइमल्टेनियस है या नहीं, साइमल्टेनियस टर्मिनेशन है ये, और रिलीज है, कनेक्शन रिलीज, इजंट इट। बट ये वाला जो केस 1 था, ये साइमल्टेनियसली फिनिश आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, एक बार अभी क्लाइंट एंड से फिनिश हुआ, उसके बाद फिर सर्वर एंड से फिनिश हो रहा है, ये दो पॉसिबिलिटी है, कैसे भी वो कर सकते हैं, ये बताई थी मैंने आपको, यस और नो, टेल मी, हाँ जी सर। बताई थी कि एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इन केसेस को, केस 1 और केस 2 को अभी उस डायग्राम में कंटिन्यू करेंगे, ये अलग से मैंने आपको बताया। तो डायग्राम में क्या होगा वहां पे चलते हैं, ये नोट इन बिटवीन ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। केस 1 देखते हैं, बस उसी को मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, जो डायग्राम में डेटा ट्रांसफर तक हम आ गए थे, लास्ट जो कनेक्शन रिलीज वाला पोर्शन था वो अभी देखेंगे, ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी यहीं से आया, ध्यान से देख, ध्यान से देखना। यस लेट्स से दिस इज क्लाइंट एंड लेट्स से दिस वन इज सर्वर, ध्यान से देख लेना। तो उसके बाद फिनिश कर रहे हैं, कनेक्शन टर्मिनेट कर रहे हैं, तो क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिन सेगमेंट सेंड करेगा। फिन सेगमेंट का मतलब है जो भी सेगमेंट था उसमें फिन जो फ्लैग था उसकी वैल्यू क्या करेगा, 1 करेगा और सेंड कर देगा। जैसे ही सेंड करेगा, सेंड करने के बाद यस ये कौन सी स्टेट में आएगा, इमीडिएटली सेंड करने के बाद फिन और वेट 1 स्टेट, ध्यान से देख लेना, ये कब आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यस ये फिन सेगमेंट सेंड करते इमीडिएटली ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, फिन वेट में। फिन वेट का मतलब ये हुआ कि अब ये फिनिश के लिए, ध्यान से देखना, अब ये सर्वर साइड से एक्सपेक्ट कर रहा है कि यस एक फिन सेगमेंट है, कर रहा है नहीं, यस सर। कर रहा है या नहीं, ध्यान से देखना। बट क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये सर्वर अभी साइमल्टेनियसली, ये केस 1 लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, ध्यान से देखना, केस 1 का मतलब है साइमल्टेनियस नहीं है, इजंट इट। अभी केस 2 भी करेंगे, ध्यान से देखना। यस तो साइमल्टेनियस केस 1 है, साइमल्टेनियस कनेक्शन टर्मिनेशन नहीं है, केस 2 मीन साइमल्टेनियस टर्मिनेशन। उसके बाद क्या करेगा, यस सर्वर इस फिन सेगमेंट को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद क्या सेंड कर दिया, मान लो उसने यस एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, इजंट इट। वो अभी फिनिश आउट नहीं करना चाह रहा सर्वर, तो ये क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, एक एसी के सेंड किया, और सेंड करने के बाद अब एक स्टेट में आएगा, दैट इज नोन एज क्लोज, ध्यान से देख लेना, क्लोज वेट स्टेट। इस स्टेट में कब आएगा, या फिन सेगमेंट को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, उसके बाद इमीडिएटली ये स्टेट में आ जाएगा, दैट इज क्लोज वेट स्टेट। कोई डाउट, क्लियर है, हाँ भाटिया जी, हाँ सर। क्लियर है, ओके। अब जरा ध्यान से देख, अभी आप बोल सकते हो स्टिल क्लाइंट वेट फॉर फिन फ्रॉम सर्वर एंड, यस और नो। तो आप बोल सकते हो अभी भी फिन का वेट कर रहा है, क्लाइंट वेट कर रहा है। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया, इसने देखा अब भी फिन नहीं आया सर्वर साइड से, इसका मतलब सर्वर अभी फिनिश आउट नहीं करना चाह रहा, तो ये फिर से वेट कर रहा फिन का। तो इस रिसीव करने के बाद, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद, ये फिर से कौन सी स्टेट में आएगा, फिन वेट। बट यहाँ पे फिन वेट 1 था, अब दोबारा से ये वेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है फिन वेट 2 स्टेट। कोई डाउट, नो सर। क्लियर है, फिन वेट 2 स्टेट, क्लियर है। यस ये नंबरिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, जो सीक्वेंस 1 एंड 2, क्लियर है। अभी आप बोल सकते हो, अगर इतना है तो आप बोल सकते हो क्लाइंट सर्वर एंड से इधर डेटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आ सकता है। बट क्लाइंट टू सर्वर कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाइंट ने अपनी साइड से फिनिश आउट कर दिया, इजंट इट, कोई डाउट नहीं है।
उसके बाद थोड़ी देर बाद में सर्वर ने भी यस फिनिश आउट करने का सोचा, तो यस एक सेगमेंट सेंड करेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज फिन सेगमेंट, जिसमें आपने देखा था सेगमेंट में फिन बिट क्या होगी, 1 होगी। ध्यान से देखना, ये फिन सेगमेंट सेंड करेगा और सेंड करने के बाद एक स्टेट में आ जाएगा, दैट इज नोन एज लास्ट एसीके स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी सर्वर लास्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा, इजंट इट? या आप बोल सकते हो यस लास्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा, इजंट इट? यस और नो? उसके बाद जैसे ये फिन आया, फिन आने के बाद आप बोल सकते हो यस ये एक और एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सेंड करने के बाद यस एक स्टेट में आएगा, दैट इज नोन एज टाइम वेट स्टेट। ध्यान से देखना, कौन सी स्टेट में आएगा, टाइम वेट स्टेट। अब ध्यान से सुन लें, क्लियर है? यस क्लियर है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्नॉलेजमेंट आएगा। कोई डाउट है तो यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, टेल मी। यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना स्टेट्स के बाद में क्या होगा, ध्यान से देखना। यस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यस एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये टाइम वेट स्टेट में कब आएगा, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा उसके बाद ये किस में आ जाएगा, टाइम वेट स्टेट। क्लियर है? और एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद यहाँ पे एक टाइमर लगाएगा, और उस टाइमर को क्या बोलते हैं, दैट टाइमर इज टाइम वेट टाइमर। पढ़ाया था ये आपको टाइमर? हाँ जी सर। ये टाइम वेट टाइमर किस लिए यूज होता था, बताना जरा, किसी को भी याद है तो कोई भी बता सकता है। टाइम वेट टाइमर किस लिए यूज होता था? बताओ जरा। टू टाइम ड्यूरेशन के लिए वेट करना पड़ता है सर, जब हम टर्मिनेट कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ लाइफ टाइम, यस किस लिए क्यों करते थे ये ट्वाइस ऑफ लाइफ टाइम, टाइम वेट टाइमर का? टाइम वेट टाइमर यूज क्यों करते थे? सोर्स को रिलीज करने के लिए। रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए। क्यों रिलीज करने के लिए इतना टाइमर इसलिए सेट करते हैं, ध्यान से देखना, इसलिए करते हैं कि मान लो अभी आप क्लोज करने जा रहे हो कनेक्शन, बट मैंने बताया था इंटरनेट में कोई भी पैकेट है उसकी एक लाइफ टाइम होती है अबाउट 3 मिनट्स, इजंट इट? तो यस सर। चांसेस है कि पहले का कोई पैकेट सेंड किया हुआ था वो अभी कहीं पे नहीं पहुंचा है सर्वर या क्लाइंट एंड पे, इजंट इट? तो उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे, अभी फाइनली क्लोज नहीं करेंगे, उसके लिए वेट करेंगे। तो ये टाइमर लगाएंगे, जैसे इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया क्लाइंट ने, टाइमर लगाया। टाइमर कौन सा होता है, टाइम वेट टाइमर। और इस टाइम वेट टाइमर का ड्यूरेशन कितना होता है, ट्वाइस ऑफ लाइफ टाइम, बताया था। यस यस ये सर। टाइमर होगा, यस ये टाइमर होगा, और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ट्वाइस ऑफ लाइफ टाइम। इतनी देर तक वेट करेंगे, यस वेट करने के बाद ये कुछ टाइम के बाद आप बोल सकते हो एक्सपायर हो जाएगा। अगर ये एक्सपायर होता है उस ड्यूरेशन में अगर कोई भी डेटा आ रहा है तो उसको रिसीव कर लेगा, या उधर जो भी सर्वर एंड पे जा रहा है वो डेटा, ध्यान से देखना, वो अपना रिसीव करेगा, इजंट इट? तो यहाँ पे एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद फिर ये फाइनली कौन सी स्टेट में आएगा, क्लोज्ड स्टेट में। क्लियर है? अब क्लोज्ड स्टेट में आ गया, इसका मतलब अब कनेक्शन क्या हो गया है, क्लोज हो चुका है। तो ये ध्यान से देखना, टाइम वेट स्टेट के बाद या तुरंत एक टाइमर लगाएंगे, और वो टाइमर कौन सा होगा, टाइम वेट टाइमर। उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ लाइफ टाइम, इजंट इट? और लाइफ टाइम मैंने आपको बताया था टाइमर्स के टाइम पे कितना होता है, 180 सेकेंड्स। उतनी देर, ट्वाइस ऑफ 180 सेकेंड मीन 6 मिनट्स के अराउंड ये वेट करेगा, उसके बाद किस में आ जाएगा, क्लोज्ड स्टेट में आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नो, टेल मी। यस सर। कोई डाउट है? ओके अब जरा ध्यान से देखना, यस ये लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट थी, यहाँ पे भी अपना टाइमर लगाएगा। ध्यान से देखना, जैसे ही इसने फिन सेगमेंट सेंड किया, फिन सेगमेंट सेंड करने के बाद यहाँ पे एक टाइमर लगाएगा, यस और नो? टाइमर कौन सा होगा, हाँ जी बोलिए जरा, कौन सा टाइमर होगा? सेम टाइमर होगा, टाइम वेट टाइमर, इजंट इट?
आप बोल सकते हो यस, यू ओनली टेल मी। यस, जैसे इसने फिन सेगमेंट सेंड किया, यस एक टाइमर लगाएगा, दैट इज टाइम वेट टाइमर। यस, ये टाइमर इसलिए है, ध्यान से देखना, ये टाइमर इसलिए है कि कोई भी डेटा पैकेट मान लो इंटरनेट में है तो वो रिसीव होने में कुछ डिले हो गई, तो अभी मैं फाइनली क्लोज्ड स्टेट में नहीं जाऊंगा, इस टाइमर तक वेट करूंगा। इजंट इट? जैसे आप बोल सकते हो यस, ये एक्नॉलेजमेंट आ गया, इजंट इट? तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा एक्नॉलेजमेंट को। यस, सो टेक एक्नॉलेजमेंट, और आप बोल सकते हो यस, ये किस में, कौन सी स्टेट में चला जाएगा, यस क्लोज्ड स्टेट में चला जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ सभी को? यस, टेल मी। हाँ जी, यस सर। क्लियर है? हाँ जी। एक सेकंड, ठीक है। तो ये आपने देखा, यस वी कैन से दैट ये था लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद एक स्टेट में आ जाएगा, दैट इज नोन एज क्लोज्ड स्टेट। आगे बढ़े? यस सर। ओके, ध्यान से देखना। अभी इसी में मान लो क्या होता कि एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाता, लॉस्ट हो जाता, लास्ट वाला एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया या नोट करना है, बताना जरा। कर लिया सर। कर लिया? बोलिए जरा। ठीक है, ओ ध्यान से देखना। यस, आगे प्रोसीड करते हैं। यस, लास्ट वाला जो एक्नॉलेजमेंट था वो क्या हो जाता बाई चांस, ध्यान से देखना, उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये एक्नॉलेजमेंट था लास्ट वाला, ये क्या हो गया, यस ये क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, इजंट इट? तो लॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो टाइमर था वो थोड़ी देर बाद में एक्सपायर तो होना ही था, हो गया नहीं? और यस, इस ड्यूरेशन में इसने कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं किया, यस, तो ये एक्सपायर होते ही क्या करेगा, यस ध्यान से देखना, ये जैसे ही एक्सपायर हुआ, एक्सपायर होने के बाद ये एक और फिन सेगमेंट ट्रांसमिट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये जो एक्नॉलेजमेंट इसको रिसीव करना था वो फिन के करस्पॉन्डिंग था, और फिन आप बोल सकते हो अभी फिन के करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट आया नहीं, तो टाइमर एक्सपायर होगा, तो टाइमर एक्सपायर होने के बाद ये फिन सेगमेंट एक और ट्रांसमिट कर देगा, और ट्रांसमिट करने के बाद आप बोल सकते हो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, क्लोज्ड स्टेट में आ। क्लियर है? क्लोज्ड स्टेट में आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है? और यहाँ पे आप बोल सकते हो यस, जो सर्वर सॉरी क्लाइंट था वो क्या करेगा, टेक फिन, फिन को एंड गो टू, यस कौन सी स्टेट में आएगा, अब ये क्लोज्ड स्टेट में अब आएगा। क्लियर है? ये क्लोज स्टेट में डायरेक्टली आ जाएगा, अब एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है मैं एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं। अगर दोबारा से फिन सेगमेंट आ रहा है सर्वर एंड से, इसका मतलब मेरा एक्नॉलेजमेंट कहीं ना कहीं पे लॉस्ट हुआ है, तो दोबारा एक्नॉलेजमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सोचेगा यस कि सर्वर भी क्लोज स्टेट में जा चुका होगा और मैं भी अब किस स्टेट में जाऊंगा, क्लोज्ड स्टेट में। कोई डाउट है तो? नो सर। क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। ये था केस वन। केस वन में एक बार तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए लास्ट वाला, या रिसीव ना हो तो ये प्रोसीजर, कोई डाउट नहीं है। यस, केस टू की अगर बात करें, जो केस टू था, यस वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ये नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक आपने। केस टू, कनेक्शन टर्मिनेशन में केस टू क्या था, केस टू था साइमल्टेनियस क्लोज और फिनिश, जो भी था कि ये साइमल्टेनियसली क्लोज करना चाह रहे हैं नेटवर्क को, सॉरी कनेक्शन को, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके, देखें जरा। यस, टेल मी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन केस टू था, ये कनेक्शन टर्मिनेशन में दो केस मैंने बनाए थे, केस वन, एक क्या था, केस टू। अब ध्यान से देखना। यस, ये जैसे ही फिन सेंड करेगा, फिन सेगमेंट सेंड करेगा, फिन सेगमेंट सेंड करते ही कौन सी स्टेट में आ जाएगा, फिन वेट वन में। कौन सी में आ जाएगा, फिन वेट वन में। और यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, रिसीव करेगा फिन को, और रिसीव करने के बाद क्या सेंड करेगा, यस डायरेक्टली फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट दोनों सेंड कर दे रहा है।
सेंड करने के बाद ये एक स्टेट में आ जाएगा, दैट स्टेट इज नोन एज क्लोजिंग स्टेट। ये क्लोज नहीं है, ये कौन सी स्टेट है? क्लोजिंग स्टेट। क्लियर है? ओके। उसके बाद आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट यस, यहां पे आप देखोगे यस ये कौन सी स्टेट आ रही है? क्लोजिंग स्टेट। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लोजिंग स्टेट। ओके। उसके बाद आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट यस, उसके बाद ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा? ध्यान से देखना, यस ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा? टाइम वेट स्टेट में। टाइम वेट स्टेट में कब आएगा? एक और एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और यहाँ पे आप बोल सकते हो टाइम वेट स्टेट में आ जाएगा। और टाइम वेट स्टेट में आएगा तो यहाँ पे एक टाइमर भी होगा, और वो कौन सा होगा? टाइम वेट टाइमर। ये यहाँ पे स्टार्ट कर देगा एक्नॉलेजमेंट सेंड करते ही, इजंट इट? यहाँ पे आप बोल सकते हो यस ये जैसे एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा, ध्यान से देखना, यस जैसे रिसीव करेगा एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आप बोल सकते हो वेट, ये क्लोजिंग स्टेट में आया, फिन वेट में था, फिन वेट 2 में, क्लोजिंग स्टेट में, वेट 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 वेट, एक सेकेंड वेट करना है, क्लोजिंग में नहीं आएगा, वेट। ये अपन ने रिवर्स में लिख दिया, वेट। ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये लास्ट टाइम कौन सी स्टेट में आया था देखना जरा, फिन सेगमेंट और फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में। यस, ये कौन सी में आ जाएगा? अब लास्ट एसी के, लास्ट एसी के स्टेट में आ जाएगा डायरेक्टली। पिछली बार क्या था? फिन रिसीव किया और क्या किया था? सिर्फ एक्नॉलेजमेंट सेंड किया था, तो क्लोज वेट स्टेट में था। ठीक है, कि अभी कंप्लीटली क्लोज नहीं करना चाह रहा, क्लोज वेट, क्लोज करने के लिए कुछ वेट कर रहा है, अभी क्लोज नहीं करना चाह रहा था, बट इसने फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट दोनों भेज दिए, तो कौन से में आ गया? लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में आ गया। इसका मतलब अब ये लास्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर, इजंट इट? क्लियर है? ओके। उसके बाद जैसे एक्नॉलेजमेंट आएगा आप बोल सकते हो यस ये एक्नॉलेजमेंट लेगा, टेक एक्नॉलेजमेंट, और कौन सी स्टेट में चला जाएगा? क्लोज्ड स्टेट में चला जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट दोनों रिसीव हो जाएंगे, ध्यान से देखना, उसके बाद ये कौन सी स्टेट में आएगा? ये क्लोजिंग स्टेट में आएगा। ध्यान से लिख लेना, क्लोजिंग स्टेट। ठीक है, क्लोजिंग स्टेट में आएगा, इजंट इट? क्लोजिंग स्टेट में रिसीव सेंड, ये आएगा क्लोजिंग स्टेट में, वेट। रिसीव फिन सेंड एक्नॉलेजमेंट, क्लोजिंग ये क्लोजिंग स्टेट में आया, फिन वेट में नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टेट में आएगा। और क्लोजिंग स्टेट के बाद इसने लिख रखा है रिसीव एक्नॉलेजमेंट, रिसीव फिन सेंड एक्नॉलेजमेंट। ओके, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और रिसीव फिन सेंड एक्नॉलेजमेंट, वेट।
ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाली दिक्कत है, ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है कि फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट दोनों आएंगे तो क्लोजिंग स्टेट में। क्लोजिंग स्टेट में कब आएगा इसने लिखा है, ध्यान से देखना, जो डायग्राम में कुछ स्टेट्स हैं फिक्स्ड हैं, इनसे आपको कोई ज्यादा वो नहीं है। ये क्लोजिंग स्टेट में आएगा रिसीव फिन, जब ये फिन रिसीव करेगा एंड सेंड एसी के। तो ध्यान से देखना, इसका मतलब है कि ये फिन इसने रिसीव किया और ये एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, उसके बाद ये स्टेट में आएगा क्लोजिंग स्टेट। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना, अगर ये एक्नॉलेजमेंट भी इसको रिसीव हो जाता है तब ये कौन सी स्टेट में आता है, ध्यान से देखना। यस, ये कैसे भी रिसीव हो, उस टाइम पे हो या बाद में आए, जब भी आए, मैं ये बताना चाहता हूँ। ध्यान से देखना, अगर ये एक्नॉलेजमेंट आ गया तो उस टाइम पे कौन सी स्टेट में आ जाएगा, टाइम वेट। ठीक है, और यहाँ पे टाइम वेट स्टेट का मतलब है टाइमर स्टार्ट होगा और टाइमर जैसे ही एक्सपायर होगा, एक्सपायर होने के बाद ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, यस आप बोल सकते हो दैट इज क्लोज्ड स्टेट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो टाइम वेट स्टेट में कब आएगा आप बोल सकते हो, यस वी कैन से दैट जब ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा तब ये आएगा टाइम वेट स्टेट। ठीक है, यस, तो ये वाला आप बोल सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना। यस, ये टाइम वेट स्टेट में कब आएगा, यस आएगा रिसीव एसी के फॉर फिन। इसका मतलब जो इसने जो ये फिन सेंड किया था उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगा तब ये आएगा टाइम वेट स्टेट। ठीक है, अदरवाइज आप बोल सकते हो क्लोजिंग स्टेट बोल सकते हैं डायरेक्टली, इजंट इट, क्लोजिंग स्टेट उसके बाद टाइम वेट स्टेट, यस दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये डायग्राम था, नथिंग एल्स। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, नोट डाउन करने ही। यस बोलो सर। जरा, ठीक है। ओ राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, write down first point. Initially server will be in the listen state. Initially server will be in a listen state. ध्यान से देखना, यहाँ पे साइमल्टेनियस क्लोज जो हो रहा है कनेक्शन, इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, क्लियरली बोलो। नो सर। ध्यान से देखना कैसे कंफ्यूजन आ सकता है। ये साइमल्टेनियस क्लोज है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वर ने भी फिन सेंड कर दिया और आप बोल सकते हो क्लाइंट ने भी फिन सेंड कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात, फुल डुप्लेक्स लिंक है, सर्वर और क्लाइंट दोनों ने साइड बाय साइड आप बोल सकते हो साइमल्टेनियसली फिन सेंड कर दिया। ठीक है, दोनों ने फिन सेंड कर दिया तो सर्वर को जब फिन रिसीव होगा तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लास्ट एसी के स्टेट में आएगा। कौन सी स्टेट में आएगा, लास्ट एसी के स्टेट। ध्यान से देखना, लास्ट में भी नहीं बोल सकते, ये क्या, ये आप ऐसा लिखो, ध्यान से देखना, जैसे ये फिन सेगमेंट इसके पास आएगा, ध्यान से देखना, अकेला फिन सेगमेंट रिसीव होगा तो ये कौन सी स्टेट में आता है बताओ जरा, कौन सी में आएगा, क्लोज वेट स्टेट। ध्यान से देखना, यस ध्यान से देखना, यस आप बोल सकते हो। मैं ये साइमल्टेनियस का मतलब है वो भी फिन सेंड कर दिया, इसने भी फिन सेंड कर दिया, तो मैंने बताया था, ध्यान से देखना, जब दोनों ने फिन सेंड कर दिया तो सर्वर क्लोज वेट स्टेट में तब आता है जब फिन रिसीव कर ले और एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दे। क्लियर है, तो यस ये लास्ट एक्नॉलेजमेंट में कब आएगा, जब ये फिन सेंड भी कर देगा और एक्नॉलेजमेंट
सेंड कर देगा। ध्यान से देखना, फिन और एक्नॉलेजमेंट दोनों सेंड हो चुके होंगे, उसके बाद लास्ट एसी के आएगा। बट तब तक इसने एसी के सेंड नहीं किया था, तब तक कौन से में आएगा ये? बताओ जरा। किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान से देखना, दो स्टेट पढ़ी थी आपने सर्वर एंड पे, एक था क्लोज वेट स्टेट और एक क्या थी, लास्ट एसी के स्टेट। ठीक है, तो लास्ट एसी के स्टेट का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, कि लास्ट एसी के तब आती है जब फिन भी सेंड हो जाए और एक्नोलेजमेंट भी सेंड हो जाए। तो मैंने साथ में लिख दिया फिन प्लस एक्नोलेजमेंट, तो लास्ट एसी के स्टेट में आ गए। बट क्लाइंट एंड पे देखोगे, क्लाइंट एंड पे आप बोल सकते हो कि जब तक ओनली फिन आया है तो कौन सी स्टेट में आएगा, क्लोजिंग स्टेट में। फिन आ गया और एक्नोलेजमेंट सेंड कर दिया तो क्लोजिंग स्टेट में। और जब एक्नोलेजमेंट भी अगर रिसीव हो गया फिन के साथ तो कौन सी में आएगा, टाइम वेट। बी केयरफुल। पर टाइम वेट स्टेट में रिसीव एक्नोलेजमेंट फॉर फिन, उसके बाद ये आएगा टाइम वेट स्टेट। क्लियर है? ओ, बी केयरफुल। या साइमल्टेनियस क्लोज का मतलब है दोनों ने साइमल्टेनियसली फिन सेंड कर दिए, क्लाइंट एंड सर्वर दो, नथिंग। ठीक है, ओके, राइट डाउन सेकंड पॉइंट। राइट डाउन, client will move from sync send to state client will move from sync send to state to established state after receiving sync plus acknowledgement after receiving sync plus acknowledgement and after sending acknowledgement and after sending acknowledgement। ठीक है, तो सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में वो रिसीव होगा, रिसीव होने के बाद वो एक्नोलेजमेंट सेंड करेगा, सेंड करने के बाद आप बोल सकते हो वो इस्टेब्लिश्ड स्टेट में, जो भी इस्टेब्लिश्ड स्टेट है उसमें आ। क्लियर है? ओके, राइट ऑन नेक्स्ट वन। इन established state in established state both client and server can transmit the data ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। in fin weight 1 and fin weight 2 in fin weight 1 and fin weight 2 state client cannot send any data to server, client cannot send any data to server but he can receive the data from server, but he can receive data from server। ठीक है, write down next one। इतना ही, आप आगे जो पॉइंट्स हैं वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो।
बट ये जो क्लोजिंग स्टेट है इसके ब्रैकेट में लिख लेना, जब फिन रिसीव हो जाए और ये एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, ब्रैकेट में मैंने लिखवाया भी, तब ये क्लोजिंग स्टेट पे आएगा। तो मुझे जरा बताओ, क्लोजिंग स्टेट में आने के लिए एक्नॉलेजमेंट रिसीव होना जरूरी है क्या? टेल मी। बताओ जरा। सर तभी तो क्लोज होगा ना, क्योंकि वो तब जब उसको फिन पैकेट मिलेगा सर्वर से तभी तो जाएगा क्लोजिंग स्टेट में। क्लोजिंग स्टेट में, क्लोज्ड नहीं बोल रहा मैं, क्लोजिंग स्टेट लिखी हुई है, देखो जरा, ये है क्लोजिंग स्टेट, मींस इट इज अबाउट टू क्लोज। ठीक है, क्लोजिंग स्टेट में मैंने एक्नॉलेजमेंट आए, ब्रैकेट, फिन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, फिन की कोई जरूरत नहीं होगी, एक्नॉलेजमेंट आ जाए तब, फिर जब फिन जब आएगा नहीं तब वो ये देखो ये लिखा भी है ब्रैकेट में, इसको भी पढ़ लो तो जरा। इसको फिन रिसीव हो रहा है बट एक्नॉलेजमेंट ये सेंड कर रहा है, ये दोनों काम करते हैं। इसको फिन रिसीव हुआ और इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, तब ये क्लोजिंग स्टेट में है। ठीक है, तो जो क्लोजिंग स्टेट में एक्नॉलेजमेंट आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, फिन आना चाहिए और उस फिन के करस्पॉन्डिंग ये एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, तब ये क्लोजिंग स्टेट में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार भी किया है। टाइम वेट स्टेट में कब आएगा? जब फिन आ जाए और एक्नॉलेजमेंट भी आ जाए और ये एक्नॉलेजमेंट सेंड भी कर दे। क्लियर है? तब ये कौन सी स्टेट में आएगा? तब आप बोल सकते हो ये किस में आएगा? टाइम वेट स्टेट। कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, यस सर। ओके, यस, ठीक है। तो यस, और भी जो पॉइंट्स हैं ये आप अपने वर्ड्स में इसमें लिख सकते हो। यस, ये जो एक डायग्राम था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था गेट 2017 में। सर वो पहले भी आ रखा है 2008 या 9 में। तो वो अब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो वो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, वो क्वेश्चन है मेरे पास, ये स्क्रीन विजिबल है अभी? यस सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? सर जो डायग्राम थी वो साइमल्टेनियस क्लोज वाला। अच्छा, जो क्वेश्चन आया था गेट 2017 में, वो क्वेश्चन ये था, ध्यान से देख। एक सर्वर है, क्लाइंट है, और वो कनेक्शन टर्मिनेट करना चाह रहा है। ठीक है, तो सर्वर ने एक फिन सेगमेंट सेंड किया, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। यस, टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो सर्वर ने एक फिन सेगमेंट सेंड किया। क्लियर है? सॉरी, क्लाइंट ने एक फिन सेगमेंट सेंड किया। क्लाइंट ने फिन सेगमेंट सेंड किया, उसके बाद या सर्वर ने उसको रिसीव किया और सर्वर ने एक एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। समझ रहे हो मेरी बात? क्लाइंट ने फिन सेगमेंट सेंड और सर्वर ने यस उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। उसके बाद पूछ रहा है कि अब क्लाइंट कौन सी स्टेट में आएगा जब वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा। बताओ जरा, मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं? Am I audible or not? Tell me. यस सर। मैं पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन में गिवन था कि कनेक्शन टर्मिनेट करना है, डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है, तो क्लाइंट ने एक फिन सेगमेंट सेंड करेगा और सर्वर उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, और क्लाइंट उस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर लेता है। उसके बाद क्लाइंट कौन सी स्टेट में आएगा? दैट इज माय क्वेश्चन। सर ये साइमल्टेनियस वाला है या उसका है? साइमल्टेनियस कुछ नहीं गिवन होगा, वो बता रहा है, तब मैं क्या बता रहा हूं, वो क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है। क्या लिख रहा है कि क्लाइंट ने फिन सेगमेंट सेंड किया,
सर्वर ने उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। अब क्लाइंट उस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर लेता है, रिसीव करने के बाद कौन सी स्टेट में आएगा? FinWait 2 में। FinWait 2 में। ये क्वेश्चन था गेट 2017। ठीक है। साइमल्टेनियस का कंसेप्ट तो तब आता ना जब ये फिन आपस में ये बोलता कि सर्वर भी फिन सेंड कर दे रहा। अच्छा, फिर क्लोजिंग स्टेट हो जाती। ठीक है, तब आप बोलते क्लोजिंग स्टेट में आता हो। ठीक है। कोई डाउट है? ऑप्शंस sir. थे लास्ट एसी के, दूसरा था टाइम वेट, तीसरा था फिन वेट 1, फोर्थ ऑप्शन था फिन वेट 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? फिन वेट 2। कोई डाउट है तो बोल। आगे sir. बढ़ते हैं। ठीक है। ओ नेक्स्ट वन, ये तो पार्ट हो गया आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आप कहो तो सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर का दे दूं 10 मिनट में। ऐसा मत दो। हाँ, सर जरूरी तो नहीं है वो। बोलो जरा भाटिया जी, क्या दिक्कत हो रही है? ओ टाइम की कटौती करनी है कुछ सर नहीं है, थोड़ी। 5 मिनट थोड़ा पता आइडिया होना चाहिए। कुछ नहीं है, 5 मिनट में, 5 मिनट में सेशन लेयर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए 5 मिनट, 5 मिनट प्रेजेंटेशन लेयर के सर लिए। अब पहले आपको पता तो होना चाहिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता होनी चाहिए। सर पढ़ी थी ठीक है। पहले थोड़ी। हाँ तो देख लो एक बार, बस एक बार रिवाइज हो जाएंगी, नथिंग एल्स। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑथेंटिकेशन। सर आज कब कब हो जाएगा लेक्चर ओवर? ऑथराइजेशन लेक्चर अभी तो काफी टाइम लगेगा, कई कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने। लैन टेक्नोलॉजीज में दोनों ईथरनेट और टोकन रिंग दोनों डिस्कस करने। ठीक है। ठीक है, ओके सर। देख लेना एक बार। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई भी मान लो स्टार्टिंग में कोई भी आप कहीं पे भी कोई वेबसाइट पे कहीं पे भी जा रहे हो तो एक अकाउंट फॉर्म होता है जहां पे यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं आपके, वहां पे रजिस्टर करना होता है। यस और नो? सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन से दैट दीज आर डेल्ट बाय सेशन लेयर, इजंट इट? सो फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो यूजर नेम, ठीक है, एंड पासवर्ड काइंड ऑफ थिंग्स are dealt by session layer. Second one, check pointing. चेक पॉइंटिंग का मतलब ये हुआ कि कई बार आप मान लो कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो और इन बिटवीन कई बार इंटरनेट कनेक्शन आपका लॉस्ट हो जाता है, तो कुछ पॉइंट्स बने होते हैं चेक पॉइंट्स। यस, वहां तक अगर आपका ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ अगर इंटरनेट कनेक्शन इन बिटवीन कहीं पे भी लॉस्ट हो जाता है तो कंप्लीट फाइल आपको दोबारा से डाउनलोड ना करनी। तो आपने देखा होगा कई जगह है, यस, दोबारा से डाउनलोड पूरी नहीं करनी पड़ती, वहीं से रिज्यूम हो जाता है या नहीं? बताओ जरा। यस सर। यस, तो आप बोल सकते हो यस, ये चेक पॉइंटिंग का मतलब ये हुआ कि डाउनलोड हो रहा था उस टाइम पे कुछ टाइम की लिमिट्स के अकॉर्डिंग कि 10 सेकंड के बाद एक चेक पॉइंट है, उसके बाद एक और चेक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट्स हैं। और मान लो यस इस पॉइंट पे यस आपका क्या हो गया, इंटरनेट कनेक्शन क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, तो ये मान लो लास्ट इतनी फाइल आपकी ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है, अब दोबारा यहीं से रिज्यूम हो जाए। क्लियर? Yes, during downloading any file, if then and we isn't it? तो जो चेक सर बीच पॉइंट में है, रुक गई थी आवाज। हाँ जी, मैं यही बता रहा था, इन बिटवीन ये चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी फाइल अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, सो ड्यूरिंग द डाउनलोडिंग इफ इन बिटवीन इंटरनेट
इंटरनेट कनेक्शन गेट lost, तो आप बोल सकते हो yes after the last or latest checkpoint only resume the download. Yes, sir. Isn't it? Okay. So ये आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, आप स्लिप वाइज में नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जांपल में आप लिख सकते हो ड्यूरिंग फाइल डाउनलोड ठीक है। इफ इंटरनेट कनेक्शन इज रिज्यूम हो जाए, स्टार्टिंग से पूरा डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। नेक्स्ट आप बोलते हो होती है दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये हुआ, कई बार ऑडियो एंड वीडियो बोल सकते हो कि डिफरेंट के थ्रू सर बहुत लैग हो रही। यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल ऑडियो एंड वीडियो both let's say will come from different files, so they have to synchronize, ठीक है, they have to synchronize। तो synchronize की एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल का मतलब ये हुआ, अभी वही सारी ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं? नहीं सर। डायलॉग कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि जैसे वेब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आपकी, वेब कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंस में आप बोल सकते हो लेट्स से स्पीकर है, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स आप बोल सकते हो इससे कनेक्ट है। तो कॉन्फ्रेंस में आप बोल सकते हो कि ये कॉन्फ्रेंस है, या जैसे जूम मीटिंग है, कोई भी मीटिंग है, जैसे ये एक आप बोल सकते हो कि मेरे पास एक जैसे कि मेरे पास एक कंट्रोल है, वो कंट्रोल क्या है कि मैं आप सभी को म्यूट कर सकता हूं या नहीं, इजंट इट? सो आप बोल सकते हो म्यूट का मतलब ये हुआ कि अगर सारे आप बोल सकते हो जितने भी पर्सन्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, if we can say that if all speak together then there will be a messy task, yes or no? तो सब कुछ मैसी हो जाएगा, तो इस वजह से कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल आप बोल सकते हो यस, जैसे हम यहाँ से मैं एक सभी को एक साथ म्यूट कर सकता हूँ। सो यस, ये कंट्रोल जो है यस दैट इज टेकन केयर बाय, यस वी कैन से दैट सेशन लेयर, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? डायलॉग कंट्रोल। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये कंट्रोल आप बोल सकते हो कि सारे एक साथ बोलेंगे तो मैसी हो जाएगी पूरी टास्क, पूरी कॉन्फ्रेंस या जो भी मीटिंग है, इसलिए कंट्रोल होता है किसी ना किसी के पास जो कि होस्ट होता है, जो भी होता है, जो सभी को म्यूट कर सकता है। इसका मतलब ये लिंक जितने भी थे, ये लिंक एक्चुअल में फुल डुप्लेक्स थे। फुल डुप्लेक्स का मतलब यस, इधर से यहाँ पे भी डेटा जा सकता है, यहाँ पे भी डेटा जा सकता था, बोथ वे में कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली हो सकता था, बट मैंने सभी को आपको म्यूट करके कम्युनिकेशन को क्या बना दिया? वन वे। वन वे मीन्स मैंने क्या बना दिया? बोलिए जरा। हाफ डुप्लेक्स बना दिया, या आप बोल सकते हो सिंप्लेक्स बना दिया, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, सो दैट इज टेकन केयर बाय द डायलॉग कंट्रोल, ठीक है। और सेशन लेयर, that is known as dialog control, and that is taken care of. Last one is a logical grouping. Logical grouping का मतलब ये हुआ that is atomicity. DBMS में पढ़ी होगी आपने atomicity, yes or no? Atomicity का मतलब ये हुआ
कि जैसे आप देखते थे वहां पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, या तो कंप्लीटली वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, यस और नो, या आप बोल सकते हो इन बिटवीन कहीं फेलियर हो गया तो पूरा रोल बैक होता है, isn't it? So that is also taken care by session, nothing else. ठीक है। नेक्स्ट वन प्रेजेंटेशन लेयर की अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, नथिंग। प्रेजेंटेशन लेयर दोनों या तो एसकी में कम्युनिकेट कर पाएंगे या एफसीटी में, दोनों। तो यस, जो ट्रांसलेशन होगी दैट इज टेकन केयर बाय प्रेजेंटेशन। सेकंड, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, सर बीच में लैग हो गया था। हाँ जी। कैरेक्टर ट्रांसलेशन का मतलब ये हुआ कि कोई दो स्टेशन है, एक एसकी कोड पे वर्क कर रहा है, एक एफसीटी कोड पे वर्क कर रहा है। तो जब ये स्टेशन 1 है, लेट्स से दिस इज स्टेशन 2, तो स्टेशन 1 स्टेशन 2 को डेटा सेंड करेगा, तो डेटा एसकी में सेंड करेगा, बट 2 किस में अंडरस्टैंड कर सकता है, एफसीटी कोड में। तो इन बिटवीन ट्रांसलेट होगी, सो दैट इज टेकन केयर बाय प्रेजेंटेशन। ठीक है, फॉर्मेट जो भी है डेटा का वो ट्रांसलेट करने के लिए यस रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, प्रेजेंटेशन। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट कंप्रेशन इज आल्सो टेकन केयर बाय प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें आप बोल सकते हो डॉट जिप। ठीक है, जो फाइल्स होती है मींस जिप करने के लिए, या आप बोल जिप भी आपका is also taken care by कुछ ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यस वी कैन से दैट इम्प्लीमेंट्स ऑल दीज फंक्शनलिटीज। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो यस ये सारे टॉपिक्स कंप्यूटर नेटवर्क्स में है, ठीक है, जो आप कवर कर सकते हो, इजंट इट? तो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी है ये सारी चीजें आप कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है, कल मैं पंपिंग लेमा और जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है वो मैं कल कवर करूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, लैन टेक्नोलॉजीज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, और ज्यादा डेप्थ में उनसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते, तो वो करने की आपको जरूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस है सारे यहाँ से कवर होते हैं। ठीक है, ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। सर जैसे अभी हमारा गेट का पेपर 5th को शेड्यूल्ड है, तो उसके हिसाब से मतलब आपसे पूछना था कि कोई क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपको लगता हो कि प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए कि इस साल श्योर शॉट आएंगे ही, मतलब कुछ ऐसा। नहीं ऐसा नहीं बोल, हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो प्रीवियस है, प्रीवियस जो भी ट्रेंड है उस ट्रेंड जैसे क्वेश्चंस पिछले 5, 6, 7 साल वाला वैसे क्वेश्चंस 25% आएंगे या 30% आएंगे, बट ये नहीं पता कि कौन से वाले। तो सर मतलब कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस ज्यादा इस टाइम मतलब प्रैक्टिस करें? सारे क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइम तो क्या ही बताएं, सारे ही इंपॉर्टेंट है मोस्टली। मैं मींस हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे सीएन हो गया, या आप बोल सकते हो ओएस हो गया, या टीओसी हो गया, सारे के सारे मैं एक भी नहीं बोल सकता क्योंकि इनका वेटेज सभी का सेम है। बट स्कोरिंग सब्जेक्ट की अगर बात करो तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये करने ही करने चाहिए। सीएन भी अगर आपने सही से किया है तो इसमें भी आप स्कोर कर सकते हो, फुली तो नहीं कर सकते बट 80-85% स्कोर कर सकते हो। अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक से ऐसे कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है सर। इसके अलावा ये तो है ही, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, ये तो आने ही है 20 to 25, वो भी इम्पोर्टेंट ही है थोड़ा बहुत। तो मैं तो कोई अगर फिर भी आप कहो तो ये डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सी, ओएस, टीओसी और सीएन और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट पाइपलाइनिंग और मेमोरी आप कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन फिक्स। ठीक है सर, वो वाला टॉपिक देख लेंगे जी। हाँ हाँ ठीक है। और अदरवाइज मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, प्रीवियस जो ट्रेंड है वैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट ये नहीं पता कि उनमें से कौन से वाले वो जो टाइप्स हैं वो वैसी रिपीट हो। ठीक है, कोई जी। भी, बट अब इसलिए प्रीवियस ईयर सारे ही करने पड़ेंगे, और मोस्टली इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने चाहिए, मोस्टली वही करने चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू।